नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक आईटी सेक्टर के बारे में। जो आईटी सेक्टर देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 पोज़ीशन में है और देखा जाए तो इस आईटी सेक्टर एक स्मॉल एंड मीडियम ये कैटेगरीज़ में नंबर 1 है। तो स्मॉल एंड मीडियम और दूसरा होता है लार्ज लार्ज टाइप। तो लार्ज कैप टाइप कंपनीज़ के ऊपर देखा जाए तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एलटीआई माइंडट्री है और साथ ही साथ एचसीएल टेक है। तो इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी है और स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज के अंदर जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा वो नंबर 1 है। तो नाम तो आपको मतलब याद आ ही चुके हैं। कंपनी का नाम है टाटा इलेक्सी। तो टाटा इलेक्सी इस सेक्टर का लीडर्स है और टाटा इलेक्सी के बारे में मैं बहुत बुलिश हूँ। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड के एक लार्जेस्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। तो वर्ल्ड की एक लीडिंग कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी ऑटोमो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस किस के ऊपर काम करे। ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर। तो बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन रहते हैं कि सर आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से ऊपर जाने के बाद बहुत तेजी से तो गिरावट हुआ, मगर टाटा एलेक्सी के ऊपर गिरावट तो हुआ, उतना क्यों गिरावट नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे दो कारण है। पहली बात, कंपनी ऑटोमोटिव्स एंड उसके साथ टेलीकम्युनिकेशंस, उसके साथ हेल्थ केयर, ये तीनों सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर को छोड़ दीजिए, मीडिया को छोड़ दीजिए, ऑटोमोटिव्स मतलब ऑटो ऑटो सेक्टर के ऊपर एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर जो कंपनी काम कर रहा है, जिस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ किया कोविड के बाद। तो और साथ ही साथ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, जिसका डिमांड लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। जीरो डेप कंपनी है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी बहुत शानदार है। कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, कंपनी पिछले सालों में 726 करोड़ का इनकम टोटल सेल्स किए थे। इस बार 850 करोड़ के आसपास सेल किए। पिछले सालों में कंपनी 488 करोड़ के एक्सपेंस किए थे। इस बार 599 करोड़ का एक्सपेंस किया। इसका मतलब इनकम जितना बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़ा। तो उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो टैक्सेशन पेमेंट करना पड़ा। तो इस बार कंपनी ज्यादा टैक्स दिया। उस टैक्स को पेमेंट करने के बाद भी 185 करोड़ से 190 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो पिछले क्वार्टर्स में 200 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे घट के हो चुके हैं 189 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का हर दिशा में पॉजिटिविटी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर की रिजल्ट देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी के टिल टू मंथ के हिसाब से बात करूँ, वहाँ पे भी कंपनी पॉजिटिव में है। तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और साथ ही साथ रिटर्न भी, इक्विटीज, सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। और आप सभी जानते हैं टाटा इलेक्सी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो हमेशा टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट जो होते हैं वो बहुत हाई कैपेबिलिटी रखते हैं, खुद के बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उस बिजनेस को जो कमिटमेंट करते हैं वही कमिटमेंट के हिसाब से काम हो रहा है। तो कंपनीज के एक चीज आपको दिखा दूं, कंपनी के रिजर्व देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ और इस बार हाईएस्ट रिजर्व बना 2000 करोड़। उसके बेसिस में कर्जा, लास्ट टाइम कुछ कर्जा लिया गया और इस कर्जे लेने के पीछे कारण भी है। कंपनी देखिए कुछ CWIP में पैसा लगाया, मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, कुछ प्रोसेसिंग में पैसा लगा के रखा। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वही पैसा आपको किस में दिखेगा? वही पैसा दिखेगा आपको फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट में वो पैसा दिखेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर चल रहा है। और कंपनी को कितना ट्रेड रिसीव हुआ वो देख लीजिए। तो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी का पिछले साल में 673 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ था। इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 963 करोड़, मतलब 300 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ। तो इसका मतलब जितना ट्रेड रिसीव होगा उतना ही कंपनी के ऊपर खासियत बनेगा। तो कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स है उसके बारे में बात करूँ तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर रहना चाहता है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी हमेशा देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज मुझे बेस्ट लगा, कंपनी के ऊपर पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग्स रख चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने फरवरी मंथ में बेचा था, मार्च में थोड़ा सा खरीदारी किए, अप्रैल में थोड़ा सा माल बेचा और मई और जून मंथ, इस दोनों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया गया। तो हर दिशा में देखा जाए तो एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। तो यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ। तो यहाँ पे देखिए जितने सारे लोगों ने इस लेवल्स में बाय किया है, मतलब
खुद इस एनालिसिस करके बाय किया है। देखिए मेरे एनालिसिस में आप बाय मत करिएगा, मेरे एनालिसिस में सिर्फ सीखिएगा। सीखने के बाद आप ज़रूर डिसीज़न ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इस लेवल्स में ऑब्वियसली एंट्री लिया हूँ, तो मेरा देखिए अभी तक देखा जाए तो लॉसेस चल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं वो इंतज़ार करूँगा क्योंकि जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो पैटर्न्स मेरे हिसाब से बेस्ट पैटर्न है क्योंकि पहली बात 200 डेज़ ईएमए के नीचे तैयार हुआ है। इसका मतलब एक हाई पोटेंशियल होते हैं। तो कभी न कभी ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा करेक्शन होता है। तो यहाँ पे करेक्शन होने के पीछे 2 लॉजिक है। पहली लॉजिक है यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस किया और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन। क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो उसी लेवल्स को टच करने के बाद कंपनी वापस आया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से वो धीरे-धीरे करके ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे। तो बाकी आप देखते जाइए क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वीवीएल। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जिस कंपनी एक टाइम में आपको इस कंपनी के ऊपर बता रहा था कि जब कंपनी 50,000 करोड़ से भी नीचे था मार्केट कैप, उस टाइम से मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली फोकस रखा हूँ। तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो मतलब अभी मार्केट कैप है वो दुगना हो चुके हैं और इस कंपनी में जिस तरीके से पोटेंशियल है तो मेरे हिसाब से और भी बड़ा होने का कैपेबिलिटी जरूर रखते हैं क्योंकि इसका जो मेन ब्रांड है वो है पेप्सी। तो पेप्सी को आप सभी जानते हैं वर्ल्ड में कितना फेमस है और इसी ब्रांड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो डिटेल्स है, वो आपको सब कुछ वेबसाइट में दिखेगा और प्रोडक्ट में जाएँगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, पेप्सी के जितने सारे ब्रांड्स हैं, पेप्सी ब्लैक है, माउंटेन ड्यू, स्टिंग है, साथ ही साथ देखिए स्लाइस है, मिरिंडा, 7 अप, साथ ही साथ एक्वाफिना जो वाटर का बॉटल्स होते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो मतलब गेटोरेड है, साथ ही साथ लिप्टन है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो क्रीमबेल है, तो ट्रॉपिकाना, तो ये बड़े से बड़े दिग्गज प्रोडक्ट इसी के हैं। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बहुत बार उसका प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को फेवरेट क्या कौन-सा है, लेज़ है, डोमिनोज़ है, सॉरी डोरिटोज़ है, साथ ही साथ कुरकुरे है। तो ये जो मतलब प्रोडक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब खाते हैं, पीते हैं, तो यही प्रोडक्ट का ब्रांड इसी का है। तो सोचिए कंपनी में कितना पोटेंशियल है, जिस हिसाब से कंपनी आगे जाकर और भी बड़ा होने का चांसेस है। तो देखिए मैंने आपको इस बेसिस में नहीं दिखाया कि कंपनी का प्रोडक्ट है कि कंपनी भागेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी खुद को प्रोडक्ट को बेच भी रहा है अच्छा खासा। जैसे आरओसी आरओई तो बेस्ट है, डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा आ रहा है। तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। तो जब पब्लिश होगा तब देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए पिछले क्वार्टर की तुलना से मार्च के क्वार्टर में जो डेटा है उसमें कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ और इस बार मेरे हिसाब से सेल्स और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। तो एक्सपेंस को कंट्रोल कंट्रोल रखा, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट को देखिए डबल के आसपास किया। पिछले सालों की तुलना से कंपनी डबल के आसपास किया। अभी देखना ये है कि पिछले सालों में कंपनी जून मंथ में 800 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। क्या उसको ब्रेक कर पाएँगे? क्या उस एस्टीमेट को ब्रेक कर पाएँगे? तो वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। तो रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। इस कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, कंपनी का डेट ऑफ स्टे। कंपनी का डेट ऑफ स्टे मतलब कंपनी देखिए, कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसको प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कितने दिनों में पैसा वापस कर रहा है, उसको बोला जाता है डेट ऑफ स्टे। तो कंपनी 8 दिनों में मार्केट से पैसा उठा पा रहा है, ये एक बिग प्लस पॉइंट है। उसके साथ कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उसको भी देखिए फटाफट पैसा पेमेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए प्रोडक्शन करने में बहुत टाइम लग रहा है, करीबन 100 दिन से भी ऊपर, मगर कंपनी जिससे माल खरीदारी किए, उसको 50 दिनों के अंदर-अंदर पैसा दे रहा है। तो इससे प्लस पॉइंट क्या होगा, अगर मान के चलिए मैं रॉ रॉ मटेरियल्स किसी के पास से खरीदारी कर रहा हूँ और उसको टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे उधारी में भी माल देने के लिए तैयार हो जाएँगे। क्योंकि उसको वो जानते हैं मैं टाइम टू टाइम पेमेंट कर दूँगा। तो यही चीज़ होता है बिज़नेस में और इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। एज़ ए ऑपरेटर्स सॉरी एज़ ए प्रोमोटर्स एफआईएस हर किसी के पास होल्डिंग्स है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने ही उठा के रखा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी फ्यूचर में और भी बड़ा होने का चांसेस रखते हैं। और रही बात म्यूचुअल फंड वाले की, म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूअसली देखिए इस बार तो सारे हद पार कर दिया। कंपनी के ऊपर बेस्ट ऑफ व्यू से बाइंग किया गया। तो इस बार बहुत ज़्यादा बाइंग किया गया, आज तक की हाईएस्ट बाइंग है। तो कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न जो बना, तो इसका मतलब देखिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि कंपनी देखिए यहाँ पे बहुत इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद इसी लेवल को देखिए बार-बार वो रिटेस्ट कर रहा है। मैं आपको इस लेवल को बहुत बार बोल चुका हूँ। इस लेवल को वो बार-बार रिटेस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो नीचे नहीं जाना चाहता।
यहाँ पे वो माल जितने माल चाहिए उसको उस माल लेने के लिए वो बार-बार इसी लेवल में आ रहा है। अगर थोड़ा-सा भी नीचे भी आए तो इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे गया तो सोच लेना मार्केट में इस शेयर के ऊपर क्रैश दे मतलब एक गिरावट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो नीचे नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम करके वो ऊपर जाएगा और इस लेवल को रिटेस्ट करेगा और एक बड़ा-सा रैली आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा टाइम बिता रहा है, थोड़ा-सा एक लेवल्स को क्रिएट कर रहा है, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं कंपनी। इस कंपनी का अगर मैं कंपटीटर देखूँ तो इसको आपको एफएमसीजी में नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा तंबाकू और सिगरेट्स में क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तंबाकू से ही आते हैं, सिगरेट से ही आते हैं। और इसका जो पॉपुलर ब्रांड है तंबाकू का मतलब सिगरेट का जो पॉपुलर ब्रांड है फेक। तो जो फ्लेक है तो फ्लेक जो प्रोडक्ट है इसी का ही है। आप सभी जानते हैं जितने सारे लोग सिगरेट पीते हैं उसको तो पता ही है। फिर भी अपने नहीं पीते तो फिर भी बहुत जगह पे आपको एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है और कंपनी का डाइवर्सिफ़िकेशन बिज़नेस है। चाहे वो पेपर बिज़नेस हो, चाहे वो देखा जाए तो सिगरेट का बिज़नेस हो, एफएमसीजी का हो, होटल्स का हो। तो इस तरीके से अलग-अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी खुद को बिज़नेस करके रखे हैं। देखिए बहुत दिनों से कंपनी देखिए आज कितना 500 के आस-पास चल रहा है। एक टाइम कंपनी 150 से 200 इसी रेंज के ऊपर चलता रहता था। बहुत सारा टाइम इस रेंज में बिताया और बहुत सारे लोगों ने यही बताया कि आईटीसी और नहीं भागेगा, यहीं पे ही रुक जाएगा, ऐसे होगा नहीं। मैं उस टाइम में भी आपको वीडियो बना के मैं बार-बार आपको यही चीज़ बोल रहा था, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, तो उस कंपनी आज अगर भाग नहीं रहा तो इसका मतलब सोचिए, वो जब भागना स्टार्ट करेगा तो उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब कोई कंपनी का पैरामीटर्स बेस्ट होता है, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठ जाना। तो उस कंपनी उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा-सा मूवमेंट आपको दिखाएगा। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज़ मैं आपको बार-बार बोलता हूँ। हाँ, चलो मैं एक और क्वार्टरली रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ, तो अभी और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है वो अभी तक जून मंथ का रिज़ल्ट नहीं आया, तो रिज़ल्ट कब आएगा मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस साल भर में कंपनी के पिछले सालों की तुलना से इस बार साल का इंक्रीज़िंग कितना किया। अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज़िंग किया और कंपनी के देखिए प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट बना, करीबन 19,400 करोड़ के आसपास। इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा है। चाहे देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पे देखिए 10 साल, 5 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी तो एक ही रेंज में काम कर रहा था। कंपनी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद धमाका किया। कब किया? 3 साल और 1 साल में। तो 3 साल और 1 साल में अच्छा खासा धमाका दिखेगा और बाकी साल में आपको नहीं दिखेगा। क्या फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर कंपनी मतलब मल्टीबैगर नहीं कंपनी आपको एवरेजली 20 से 30% के आसपास रिटर्न दे पाएँगे? देखिए मुझे लगता है कंपनी में जिस तरीके से पोटेंशियल बना और जिस तरीके से तेज़ी से वो भाग रहा है, तो वो रिटर्न दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूअसली थोड़ा-थोड़ा करके स्टेक बेचा। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। कोविड के टाइम में इसका प्राइस कहाँ पे था? कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ़ के सिर्फ़ 100 ₹200 के आसपास बोल सकते हैं। तो 200 से कहाँ गया? 500 गया। इसका मतलब आपका जो फंड है वो आपको डेढ़ गुना कर दिया मतलब 1.5 गुना कर दिया। तो यहाँ पे जो जर्नी कंपनी की आप देखिए, बार-बार एक रेंज को फेस किया, उसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर से एक रेंज फेस किया, फिर से ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ऊपर। तो कंपनी का नेचर कुछ इस तरीके से बना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से एक लेवल्स क्रिएट किया रहा है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, तो फिर से एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो धीरे-धीरे करके ऊपर कंपनी जा रहा है, तो कभी भी मौका मिले, सस्ते दामों में मिले, तो उस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है राघव प्रोडक्टिविटी इनहैंसर लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, तो इस कंपनी ने अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। 2022 में इसका प्राइस था 500 और 2023 में आज जून मंथ में इसका प्राइस हो गया 1000। इसका मतलब कंपनी आपका फंड 2 गुना कर दिया और इस 2 गुना होने के कारण प्रोमोटर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो है बोनस का। कंपनी 8 तारीख को 1 के बदले 1 शेयर एज़ अ बोनस की तरफ से देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो बाकी आप सोच कर समझ कर ही काम करना। बोनस के चक्कर में, स्प्लिट के चक्कर में कभी भी किसी कंपनी के ऊपर मत पड़ना। ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू से अलग भी हो सकते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स है,
और किसी दूसरे कंपनी के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।